देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए सदैव ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठलोक में भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान को डोट भावपूर्ण नमस्कार किया और बोले, हे प्रभो, कृपया मुझे सत्संग का महत्व बताइए। उस पर भगवान ने कहा, देवर्षि, भूलोक में अर्थात पृथ्वी पर जाइए। वहां एक पेड़ के पत्ते पर एक इल्ली मृतप्राय अवस्था में है। आप वहां जाकर उससे सत्संग का महत्व पूछ लीजिए। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवर्षि नारद पृथ्वी पर पहुंचे। वहां पेड़ के पत्ते पर वह इल्ली मृतप्राय अवस्था में थी। जैसे ही इल्ली ने देवर्षि को देखा, वैसे ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। देवर्षि कुछ नहीं समझ पाए। वह वहां से पुनः वैकुंठलोक पहुंचे। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने श्री विष्णु जी से पूछा कि प्रभो, मैं तो सत्संग का महत्व जानने के लिए गया था, परंतु मेरे वहां पहुंचते ही इल्ली ने तो अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मर्षि की वह बात सुनकर भगवान ने कहा, देवर्षि, पृथ्वी पर अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। आप वहां जाकर उस बछड़े से सत्संग का महत्व पूछिए। देवर्षि पुनः पृथ्वी पर उस स्थान पर पहुंचे जहां गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, परंतु नारद जी जैसे ही उस गाय के बछड़े के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर उस गाय के बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर देवर्षि को अत्यंत दुख हुआ। वह पुनः वैकुंठलोक पहुंच गए। अत्यंत दुख से उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को बताया कि कैसे उन्हें देखते ही उस गाय के बछड़े ने तुरंत प्राण त्याग दिए। देवर्षि का कथन सुनकर भगवान ने कहा, देवर्षि, अभी अभी एक राजा के घर में अर्थात राजघराने में एक बालक ने जन्म लिया है। आप वहां जाकर उस राजकुमार से सत्संग का महत्व पूछिए। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यदि मुझे देखकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए तो राजा तो मुझे कठोर दंड देंगे। अब तक दो जीवों ने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए हैं। आप मुझे क्षमा करें तथा वहां जाने के लिए न कहें। अब तक यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि मेरे पहुंचने पर दो जीवों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसमें सत्संग का क्या महत्व है? देवर्षि की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, नहीं देवर्षि, आप जिन दो जीवों की मृत्यु की बात कर रहे हैं वे दोनों एक ही हैं। एक जीव ने ही तीन जन्म लिए हैं। यह सुनकर नारद जी चकित हो गए और बोले, प्रभु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इस लीला को विस्तार से बताइए। भगवान श्री विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, इस जीव का जन्म पहले नीच योनि में अर्थात इल्ली के रूप में हुआ था। जब आप उस इल्ली के पास पहुंचे तब उसे आपका एक क्षण का सत्संग मिला। उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए और इल्ली से उच्च योनि में अर्थात गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया। आप जब गाय के बछड़े को देखने पहुंचे तब उस जीव को डोट पुनः आपका सत्संग मिला। आपके कुछ क्षणों के दर्शन के लाभ से उस बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। आपके कुछ क्षणों के सत्संग से उस जीव को ऊर्ध्वगति मिली अर्थात उसे उच्च योनि प्राप्त हुई और उसी जीव ने अब राजघराने में एक राजपुत्र के रूप में जन्म लिया है। यदि यह जीव इस जन्म में भी आपके दर्शन कर लेगा तो वह इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, देवर्षि, अब तो आप सत्संग का महत्व समझ ही गए होंगे कि यह तो एक क्षण के सत्संग का परिणाम है। सत्संग के कुछ क्षण पाकर जीव कितनी शीघ्रता से अनेक जन्मों से छुटकारा पाकर जीवन मुक्त हो सकता है। देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायी कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।